उनके साथ रेप भी किया गया मुसलमान लड़कों के द्वारा। लेकिन मुझे एक बात की शिकायत है कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दा है भारत में। जैसे मणिपुर में आदिवासी लड़की को नंगा घुमा दिया गया सड़कों पे। आप बताइए, उस पे मूवी बनना चाहिए? फिर उस पे आदिवासी लड़की को नंगा घुमाने वाला हिंदू ही था, कोई मुसलमान नहीं था। तो उसका तो नाम भी आया था, चेहरा भी सामने आया था। मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ, जब भी केरला स्टोरी में दिखाया गया एकदम सही दिखाया गया। गलत हुआ है हिंदू महिलाओं के साथ। देखिए बेटल ऑफ भीमा कोरेगांव लमसम कई वर्षों से मूवी बन के तैयार है, लेकिन उसको रिलीज नहीं हो पा रहा है। जब भी लोग रमेश ठेठे जी उस पर आवाज उठाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लग जाता है। घुसखोर पंडित उसका नाम चल रहा है, लेकिन उसको लोग इतना विरोध किया ना सोशल मीडिया पर, उसका टाइटल चेंज करना पड़ा। हाँ देखिए, मैं अगर इसके पक्ष की बात कीजिएगा तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। एक जाति को क्यों टारगेट करते हैं? ऐसा नहीं कि पूरा पंडित घुसखोर होगा, ये पूरा 100% तो कोई नहीं होता है ना। ठीक है, घुसखोर पंडित मूवी का जो डायरेक्टर साहब है एक मिश्रा जी है। अच्छा, वही पंडित ही है, समझिए। डायरेक्टर, निर्देशक सब कुछ मतलब पंडित ही है, लेकिन उसके बाद जो ऐसा टाइटल आ रहा है तो इसको क्या कहा जा सकता है? देखिए, संवैधानिक रूप से अगर आप देखिएगा तो गलत है। और जो आपने बोला कि दलितों के साथ भी जाति मुहिम में यूज होता है वो भी गलत है। लेकिन उस पर बैन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, और इस पर बैन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, पंडितों की सरकार है, या फिर केवल इनके लोगों की सरकार है। टैक्स लिया करता था। अच्छा उसको भी तो मूवी बनना चाहिए ना। तब आप सही कह रहे हैं। हमारे भारत में कश्मीर फाइल से भी ज्यादा खतरनाक बातें हुई है, उस पे लोग डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लोग ऐसे आपको भी मिलाकर जो भी लोग, आपको पता होगा जो स्तन टैक्स था वो पेशवाओं को द्वारा लिया जाता था, क्योंकि हिंदू ही थे। अगर आप चाहते हो ऐसी मूवी बने तो उससे पहले आपको ये सोचना होगा हमारा सरकार कैसे है। कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जिसका सत्ता होता है पिक्चर उन्हीं की चलती है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिया हकदार भारत न्यूज। सोचिए, केंद्र सरकार कश्मीर फाइल जैसे पिक्चर आती है तो उसको प्रमोट कर दी है। केरला स्टोरी आई, उसको भी प्रमोट किया। केरला स्टोरी 2 आई है, उसको भी प्रमोट कर रही है। तमाम ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दा पर बात विचार करने के लिए अभी हमारे साथ में छपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर सोनू समरिया जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दा पर हम बात विचार करेंगे। तो सोनू जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी केंद्र सरकार या बोलिए या हिंदू संगठन वाले लोगों को बोल लीजिए। अभी देखिए, अभी केरला स्टोरी 2 आया है, लगातार इसका जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। कश्मीर फाइल आया पिक्चर, उसको भी पूरा जोरों शोरों से लोगों ने प्रमोट करने का काम किया। ये चीज को आप कैसे देख रहे हैं, बताइए दर्शक को। देखिए, इन चीजों को तो जो भी हमारे दर्शक है उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केरला स्टोरी 2 गलत विषय बनाया गया है। वो विषय सही है। हमारी जो भी लड़कियां हैं हिंदुओं की, उनके साथ गलत बिहेव किया गया है। उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया, यही सब मूवी में दिखाया गया। उनके साथ रेप भी किया गया मुसलमान लड़कों के द्वारा। लेकिन मुझे एक बात की शिकायत है कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दा है भारत में। जैसे मणिपुर में आदिवासी लड़की को नंगा घुमा दिया गया सड़कों पे। आप बताइए, उस पे मूवी बनना चाहिए? फिर उस पे मूवी तो सबसे पहले मणिपुर वाले बनने चाहिए, वो ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। एक बात बताओ आपको, उस लड़की को आदिवासी लड़की को नंगा घुमाने वाला हिंदू ही था, कोई मुसलमान नहीं था। तो उसका तो नाम भी आया था, चेहरा भी सामने आया था। मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ, जब भी केरला स्टोरी में दिखाया गया एकदम सही दिखाया गया। गलत हुआ है हिंदू महिलाओं के साथ, लेकिन उससे जो भी ज्यादा गलत मणिपुर में हुआ तो उसमें मूवी बनाओ यार।
और इन सब बातों का कंक्लूजन निकालकर आपसे एक बात कहेंगे कि फिल्में उन्हीं की चलती है जिनका सत्ता होता है। अरे भाई वो सत्ता में तो अपना मूवी चला रहा है, अब क्या करेगा बेचारे के पास मूवी के अलावा और कुछ है नहीं। अभी देखिए बेटा लव भीमा कोरेगांव, हाँ। लमसम कई वर्षों से मूवी बन के तैयार है, लेकिन उसको रिलीज नहीं हो पा रहा है। जब भी लोग रमेश ठेठे जी उस पर आवाज उठाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लग जाता है। मैं रमेश ठेठे जी कह लीजिए या फिर जो भी जनता जो चाहती है भीमा कोरेगांव रिलीज हो, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा फिर से कि आपकी गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप BMW ले लीजिए और कोई भी ले लीजिए, अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। आप मूवी चलाने चाहते हैं ना, तो कहीं भी चुनाव आए तो अपना सत्ता बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि पिक्चरें उन्हीं की चलती है जिनका सत्ता होता है। आपको बता दें जय भी मूवी रिलीज हुई थी, उसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, उससे बड़ा बड़ा अवार्ड मिल चुका है, और उस मूवी को भी नहीं चलने दिया जा रहा था। तो अगर इनके पास केरला स्टोरी है तो हमारे पास उससे बड़ी बड़ी मूवी है, लेकिन हमें सिर्फ इसलिए नहीं रिलीज किया जाता है क्योंकि हमारा सत्ता नहीं है। अभी देखिए एक पिक्चर उस पर काम चल रहा है, घूसखोर पंडित उसका नाम चल रहा है, लेकिन उसको लोग इतना विरोध किया ना सोशल मीडिया पर कि उसका टाइटल चेंज करना पड़ा। हाँ देखिए, मैं अगर इसके पक्ष की बात कीजिएगा तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। एक जाति को क्यों टारगेट करते हैं? ऐसा नहीं पूरा पंडित घूसखोर होगा, ये पूरा 100% तो कोई कुछ नहीं होगा है ना। ठीक है, तो हमारा संविधान भी कहता है कि किसी को जातिगत कमेंट नहीं करना चाहिए, तो टाइटल में चेंजिंग लाना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि वो पंडित जो भगवान के नाम का मिसयूज करके अपना धंधा चला रहे हैं, क्योंकि मायावती जी भी बोली है। बहन जी तो समर्थन की है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी उनके पक्ष में ही है। लेकिन देखिए जब कोई पिक्चर में ऐसा दिखाया जाता है कि किसी को जाति सूचक उसमें कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को लगातार ऐसे दिखाया जाता है, उसका वीडियो ऐसे दिखाया जाता है, तो उस पर बैंड काहे नहीं लग रहा है? देखिए ये बात आप सही कह रहे हो, वो गलत है, मैंने बोल रहे हैं उस पर बैन लगा, तो वो गलत है तो ये भी गलत है। हाँ, उस पर बैन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो हमारी सत्ता नहीं है, इसलिए उस पर बैन नहीं लगता है। अब ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि शराब आप पिए तो सही और कोई गरीब पिए तो गलत, गलत गलत होता है। बैन इसको दोनों जगह करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि पंडितों की सरकार है ना भाई, इसलिए उसको बैन किया जाए। लेकिन देखिए दिलचस्प वाली बात तो है ना कि घूसखोर पंडित का जो डायरेक्टर है, घूसखोर पंडित मूवी का जो डायरेक्टर है मिश्रा जी है, जो वही पंडित ही है, समझिए, डायरेक्टर निर्देशक सब कुछ मतलब पंडित ही है, लेकिन उसके बाद जो ऐसा टाइटल आ रहा है तो इसको क्या कहा जा सकता है? देखिए संवैधानिक रूप से अगर आप देखिएगा तो गलत है, और जो आपने बोला कि दलितों के साथ भी जो जाति सूचक मुहिम में यूज होता है वो भी गलत है, लेकिन उस पर बैन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, और इस पर बैन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, पंडितों की सरकार है, या फिर केवल इनके लोगों की सरकार है। अच्छा, उस मूवी को भी लोगों को रिलीज करना चाहिए ना, कि जब लोगों ने स्तन टैक्स लिया करता था। अच्छा उसको भी तो मूवी बनना चाहिए ना। एकदम आप सही कह रहे हैं, हमारे भारत में कश्मीर फाइल से भी ज्यादा खतरनाक बातें हुई है, उस पे लोग डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लोग ऐसे आपको भी मिलाकर जो भी लोग, आपको पता होगा जो स्तन टैक्स था वो पेशवाओं को द्वारा लिया जाता था, जो कि हिंदू ही थे। अरे स्तन टैक्स मुसलमान नहीं ना लिया जी, नहीं हिंदू ही लिया, अंग्रेज तो नहीं लिया था, पेशवा ब्राह्मण लोगों ने ले रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हो ऐसी मूवी बने तो उससे पहले आपको ये सोचना होगा हमारा सरकार कैसे है, कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जिसका सत्ता होता है पिक्चर उन्हीं की चलती है, हमारी सत्ता नहीं, मूवी नहीं चल रहा है। और इसका एक ड्रॉबैक ये है ना कि अगर आप हो या हम हो, कोई भी अगर कश्मीर फाइल देखेगा तो उसके भी दिल में खुन्नस हो जाएगा, गलत हुआ था पंडितों के साथ, लेकिन कोई दलित अत्याचार वाला फिल्म चला तब तो
खून तो उसमें भी खौलेगा, लेकिन वो पिक्चरें चलेंगी तब तो। जो भी व्यूअर आपके वैसी मूवी चलाना चाहते हैं, वो सबसे पहले कहीं भी चुनाव आए तो पूरा एकजुट हो जाए अपना सरकार बनाने में। अपना सरकार मतलब बसपा। अम्बेडकर साहब ने कहा था हमारा पार्टी एक पार्टी एक झंडा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग खबर के साथ में, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। नमस्कार।